आपने सबको चाइना को दे दिया। आज की तारीख में चाइना और अमेरिका की भिड़ंत हो गई। यहां पे ट्रंप ये कहता है भारत को कि साहब कोई तो हो जो भारत को एक्सपोज करे। मैंने भारत को एक्सपोज कर दिया। कल तक यही चाइना आंख दिखा रहा था भारत को, लेकिन जैसा मैंने बोला ना, जियोपॉलिटिक्स में दोस्तों ना दोस्त परमानेंट होते हैं ना दुश्मन परमानेंट होते हैं, इंटरेस्ट्स परमानेंट होते हैं। चाइना चुपचाप भारत को यह कह रहा है कि यार देखो, हम दोनों ना एक ही सांप के डसे हैं। अपना भौकाल स्थापित करने के लिए ट्रंप कई चीजें ऐसी बोल जाता है जो शायद ट्रंप को नहीं बोलनी है, और बड़े जोर शोर से अटैक, मार दूंगा, काट दूंगा, जला दूंगा, बर्बाद कर दूंगा, ये सब चीजें कह रहा है। और उसके 10, 15, 20 दिन के बाद जब उसको असरात दिखे, उसके नतीजे दिखे, तो हल्का सा ट्रंप ने यू टर्न लिया है। आज वही ट्रंप एलोन मस्क का हल्के से हाथ रोक रहा है कि भाई रुक जा, इतनी जल्दी मत कर। पहली चीज ये है, रशिया एंड चाइना विल बिकम क्लोजर, और ये बहुत खतरा होगा भारत के लिए भी और अमेरिका के लिए भी। तुम रूस से क्यों खरीदते हो? हम रूस से इसलिए खरीदते हैं क्योंकि तुम पे भरोसा नहीं करते। बात पैसे की नहीं है। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्य और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। दोस्तों, पिछले 24 घंटे में अगर कोई बात प्रूव हुई है सच, तो यह प्रूव हुई है कि जियोपॉलिटिक्स में ना कोई परमानेंट फ्रेंड्स होते हैं, ना परमानेंट एनिमीज होते हैं, सिर्फ परमानेंट इंटरेस्ट्स होते हैं। एक छोटी सी बात है दोस्तों, हम लोग ये कह रहे हैं कि साहब चाइना के साथ हमारी लड़ाई है, चाइना के साथ लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे हमारी बहसबाजी है, हमारी हाथापाई वहां पे हुई थी, स्कर्मिश हुआ था, राइट? और हमें चाइनीज सामान नहीं खरीदना, और ये मैं भी मानता हूं, इवन आई पर्सनली बिलीव कि हमें चाइनीज सामान नहीं खरीदना चाहिए। लेकिन क्या हुआ है कि जैसे ही जियोपॉलिटिकल जो शॉकवेव्स होती है ना दोस्तों, वो मोड़ के रख देती हैं लोहे को। अब हुआ क्या, ट्रंप ने अनाउंस कर दिया रेसिप्रोकल टैरिफ्स ऑन चाइना। 10 to 20% टैरिफ उसने ठोक दिया, बोला कि चलो। अब इसमें क्या होगा देखिए कि यूएस को माल बेचने के लिए जो चाइनीज सामान है, अगर चाइना जैसे फॉर एग्जांपल ये चश्मा है, चाइना बेचता है ये 100 रुपए का चश्मा 120 रुपए का हो जाएगा। कुछ कुछ गुड्स पे, मैं ये नहीं कह रहा कि अक्रॉस द बोर्ड, बट है कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीजों में, फॉर एग्जांपल ये चश्मा ये 20 रुपए महंगा हो जाएगा। इससे होगा क्या कि चाइनीज गुड्स उतनी कॉम्पिटिटिव नहीं रहेंगी यूएस मार्केट में जितनी उनको होनी चाहिए। अब अभी तक ये था, अमेरिका ने पहले से ये डिसाइड कर रखा था दोस्तों कि साहब हम जो है ना, हम सिर्फ बहुत यूनिक चीजों में पड़ेंगे। हम ये बनाना, वॉशिंग मशीन, ये सब छोड़ो, ये सब छोटे काम है। हमारा कोर काम इन्वेंशन है, हम उसमें पड़ेंगे। आपने सबको चाइना को दे दिया। आज की तारीख में चाइना और अमेरिका की भिड़ंत हो गई। यहां पे ट्रंप ये कहता है भारत को कि साहब कोई तो हो जो भारत को एक्सपोज करे। मैंने भारत को एक्सपोज कर दिया, यानी कि बिल्कुल भारत को मैंने सबके सामने भारत का जो सच्चा चेहरा था वो ले आया। और सच्चा चेहरा यह है कि भारत टैरिफ पे टैरिफ ठोक रहा है। हमारी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री पे 100% टैरिफ भारत ने डाल रखा है। अब ये ट्रंप का कहना है, विच इज नॉट ट्रू, बट ठीक है, ट्रंप का कहना है। इससे हो क्या रहा है दोस्तों, ये मैं आज आपको इस वीडियो में समझाता हूं। इससे हो ये रहा है कि अब चाइना ये कह रहा है भारत को कि द एलिफेंट एंड द ड्रैगन मस्ट डांस, दैट इज द ओनली लॉजिकल वे फॉरवर्ड। एलिफेंट हो गया भारत और ड्रैगन हो गया चाइना। तो वो ये कह रहा है कि हम लोग जो आपस में बातचीत करते, देखिए ना, चाइना ने भी किस तरीके से यू टर्न लिया, बड़े स्मार्टली। कल तक चाइना आंखें दिखा रहा था, चाइना दिखा रहा था भारत को आंखें। भारत ने बोला ठीक है भाई, तुम्हारी मर्जी, तुम्हें आंखें दिखानी है, जो दिखाना है दिखाओ, ठीक है। अब दोस्तों हुआ यह है कि चाइना ने भारत की ओर रीच आउट करा है। नाउ दीज आर द लार्जेस्ट इकोनॉमीज इन एशिया, नाउ 2 लार्जेस्ट इकोनॉमीज इन एशिया। अब चाइना भारत की ओर रीच आउट करता है और कहता है कि दैट द एलिफेंट एंड द ड्रैगन मस्ट डांस टुगेदर। एलिफेंट हो गया भारत और ड्रैगन हो गया चाइना, कि दोनों एक साथ। कल तक यही चाइना आंख दिखा रहा था भारत को, लेकिन जैसा मैंने बोला ना, जियोपॉलिटिक्स में दोस्तों ना दोस्त परमानेंट होते हैं ना दुश्मन परमानेंट होते हैं, इंटरेस्ट्स परमानेंट होते हैं। अब चाइना कह रहा है कि यार हमें भारत के साथ पार्टनर करना पड़ेगा। कोई भी, ये चाइना ये सबक सीख चुका है, और चाइना को ये अंडरस्टैंडिंग, बिकॉज दे आर वेरी स्मार्ट, चाइनीज पीपल इस मामले में बड़े चालाक हैं वो।
देखिए, वो कह रहा है कि ऐसा नहीं हो सकता, राइट, कि आपके यूरोप से भी झगड़ा है यूक्रेन को लेके, आपका अमेरिका से भी झगड़ा है टैरिफ को लेके, आपका जापान, इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड, फिलीपींस, जापान सबसे झगड़ा है टेरिटरी को लेके, आपका भारत से झगड़ा है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को लेके, आपका मंगोलिया से झगड़ा है जमीन को। ओ भाई, कोई तो ऐसा होगा दुनिया में जिसके साथ आपका झगड़ा नहीं होगा, कोई होगा ना। अब चाइना एलाइज ढूंढ रहा है इसमें दोस्तों, और चाइना चुपचाप भारत को यह कह रहा है कि यार देखो, हम दोनों ना एक ही सांप के डसे हैं, तुम भी ट्रंप से परेशान हो, हम भी ट्रंप से परेशान हैं, आओ चुपचाप हाथ मिला लेते हैं। ट्रंप, मुझे ऐसा लगता है कि करता कम है, बोलता ज्यादा है। अपना भौकाल स्थापित करने के लिए ट्रंप कई चीजें ऐसी बोल जाता है जो शायद ट्रंप को नहीं बोलनी है, अपने देश के हित के लिए बोल रहा है। मैं मना नहीं कर रहा, मैं ये नहीं कह रहा कि ट्रंप अपने देश के हित के लिए नहीं, वो अपने देश के हित के लिए ही कर रहा है, लेकिन ऐसा है कि जियोपॉलिटिकली ना सबके हित जुड़े हुए हैं, सबके हित जुड़े हुए हैं। भारत को अमेरिका की जरूरत है, अमेरिका को भी भारत की जरूरत है, राइट। आज की तारीख में ट्रंप ये कहता है कि मैं H1B वीजा जो है उस पर टाइटनेस कर दूंगा, बिल्कुल चूड़ियां कस दूंगा H1B वीजा की। लोग उसको अब्यूज कर रहे हैं, ये बात सच है, ये बिल्कुल बात सच है, ट्रंप गलत नहीं कह रहा। लोग अब्यूज कर रहे हैं, इमिग्रेशन को अब्यूज कर रहे हैं, वीजा पॉलिसीज को अब्यूज कर रहे हैं, ये बात सच है। लेकिन ये भी सच है कि सिलिकॉन वैली बिना H1B वीजा के नहीं चल सकती। अमेरिका में वो टैलेंट है ही नहीं, अमेरिका में एक लेवल का टैलेंट है, लेकिन जिस मास में अमेरिका को टैलेंट चाहिए, किसी ने बोला था, मैं देख रहा था यूट्यूब पे, somebody was saying the H1B वीजा इज एक्चुअली द जीनियस वीजा। आप थ्रू H1B दुनिया का बेस्ट टैलेंट अट्रैक्ट करते हैं। आप बंद कर दो, आप बंद कर दो H1B वीजा। आप H1B वीजा बंद करोगे, एक साल के अंदर सिलिकॉन वैली ठप हो जाएगी। कई चीजों में यह देखा जा रहा है कि ट्रंप ने जो डिसीजन लिए थे, अब ट्रंप कह रहा है कि ओके ओके चलो ठीक है, हम ये कर लेते हैं, और बड़े जोर शोर से अटैक, मार दूंगा, काट दूंगा, जला दूंगा, बर्बाद कर दूंगा, ये सब चीजें कह रहा है। और उसके 10, 15, 20 दिन के बाद जब उसको असरात दिखे, उसके नतीजे दिखे, तो हल्का सा ट्रंप ने यू टर्न लिया है, और काफी चीजों पे यू टर्न लिया है। यही ट्रंप कह रहा था कि सबको निकाल दूंगा नौकरी से, सबको निकाल दूंगा, बिल्कुल हमें 10% ही लोग चाहिए, 90% फालतू के हैं। आज वही ट्रंप एलोन मस्क का हल्के से हाथ रोक रहा है कि भाई रुक जा, इतनी जल्दी मत कर। तो कथनी और करनी में फर्क हो गया है, और ट्रंप को आए हुए अभी 2 महीने हुए हैं, कथनी और करनी में फर्क हो गया है। अब मैं आपको एक और चीज बताता हूं दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो चाइना और इंडिया का मामला है ना, कि चाइना रीच आउट कर रहा है कि हम दोनों टैरिफ के मारे हैं, इंडिया नीड्स टू बी वेरी वेरी केयरफुल यार। चाइना के साथ आप डील करोगे, देखो चाइना आपको ये नहीं कह रहा है, अगर चाइना के इंटेंशन अच्छे हैं, मैं आपको बता रहा हूं, मुझे चाइना से ट्रेड से कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरी प्रॉब्लम जो है गलवान के बाद शुरू हुई। मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूं, मेरी प्रॉब्लम चाइना के साथ एज एन इंडियन, इट स्टार्टेड आफ्टर गलवान। गलवान के पहले आपने कभी नहीं देखा होगा मैंने चाइना के खिलाफ ज्यादा कुछ ऐसा कुछ बोला होगा। हाँ ठीक है, नॉर्मल क्रिटिसिज्म चलती है, लेकिन आई हैव नेवर गॉन ओवरबोर्ड और actually hammered China in my videos. It happened after Galwan. अगर चाइना, if China wants good relations with India, the first thing China must do, it must do 2 things. Return all occupied territories. अक्साई चिन, सक्षकाम वैली, ये जो भी कुछ है जो इंडिया से आपने लिया है, आपको वापस करना चाहिए, करना पड़ेगा, राइट। नंबर 2 आपको करना पड़ेगा कि जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, आपस में बातचीत करके इंडिया के साथ एक कमीशन बैठाइए, उसमें 5 लोग चाइना के हों, 5 लोग इंडिया के हों। आप इनको बोल दीजिए कि हम आपको 5 साल का वक्त दे रहे हैं, आप अपना मैप बनाइए, उसको इंटरनेशनल बॉर्डर डिक्लेयर करिए, कहानी खत्म हो गई, दैट इज इट। बाकी आपको ट्रेड करना है, भारत में फैक्ट्रीज खोलनी है, आप करिए। आप ये नहीं कर सकते कि हमारी जमीन पे आप बैठें और फिर आप बोलें कि आपके साथ हमें नॉर्मल, देखिए ये चीजें खटकती रहेंगी। वी आर ऑल्सो एन एंशिएंट सिविलाइजेशन and our civilization is older than China. तो यहां पे भी जड़ें बहुत गहरी हैं, और इंडियंस की खासियत है ये आराम से भूलते भूलते नहीं है हम लोग, ये हमारी खासियत है, ठीक है। तो दोस्तों ये बात समझने की है। अब वहां पे ट्रंप रशिया को कह रहा है कि मैं तुम्हारे ऊपर सैंक्शन लगा दूंगा, ये बैलेंसिंग एक्ट है, ये बैलेंसिंग एक्ट है। कैसे?
अभी उसने व्हाइट हाउस में बुला के जेलेंस्की को बोला गेट आउट, उसको जलील करा। जलील करने के बाद जेलेंस्की मुड़ गया। जेलेंस्की ने बोला नहीं, वी आर वेरी एप्रिशिएटिव, हमें बड़ा अच्छा लगा जो अमेरिका हमारी हेल्प करती है, हम बड़े शुक्रगुजार हैं प्रेसिडेंट ट्रंप के और उनकी लीडरशिप के तहत हम लोग शांति स्थापित करेंगे। ये जेलेंस्की ने बोला। जैसे ही जेलेंस्की ने यह बोला, बैलेंस आउट करने के लिए उसने बोल दिया कि हम तुम्हारे ऊपर सैंक्शंस लगा देंगे, टैरिफ लगा देंगे, जो भी लगा देंगे रूस के ऊपर। रूस को कब फर्क नहीं पड़ना, ठीक है। रशिया इज सिंपली टू बिग यार, इट्स सिंपली टू बिग। यू कांट बीट रशिया, इट इज अनलिमिटेड इन साइज। तो यहां पे आप ये देखिए, जो ट्रंप बात कर रहा है कि हम रशिया पे ये एक्शन लेंगे, वो एक्शन लेंगे, रशिया के ऊपर एक्शन तो कब से लोग ले रहे हैं यार, रशिया को फर्क पड़ा है कोई? और अगर ऐसा होता है तो ट्रंप दो चीजें बड़ी बेवकूफी वाली कर रहा है अगर वो रशिया के ऊपर एक्शन लेने की बात कर रहा है। पहली चीज ये है, रशिया एंड चाइना विल बिकम क्लोजर, और ये बहुत खतरा होगा भारत के लिए भी और अमेरिका के लिए भी, जब ये दोनों देश क्लोज हो जाएंगे। और यहां पे मुझ जैसा भारतीय कभी नहीं चाहेगा कि इंडिया शुड बिकम क्लोज टू चाइना। आई वुड नेवर वांट, मेरा दिल खट्टा गलवान के बाद हुआ है। वी वुड नेवर वांट कि ऐसा हो जाए। लेकिन आप देखो, बात ये होती है ना, सर्कमस्टेंसेस होती हैं, फिर आप मजबूर करोगे। यही बेवकूफी अमेरिका ने 60s में करी थी, जब भारत ने 50s में 60s में जब भारत ने बोला कि हम आपसे हथियार खरीदते हैं, हमारे पास ज्यादा पैसे नहीं है लेकिन जितने भी हैं हम आपसे हथियार खरीदते हैं। हमने नहीं, नो नो नो, नॉट एट ऑल, हम तो हथियार पाकिस्तान को देंगे। आपने हमारे दुश्मन को हथियार दिए जहां पे एक डिक्टेटर बैठा था। आप डेमोक्रेसी की बात करते हैं। यू शुड हैव सपोर्टेड इंडिया बिकॉज इंडिया वॉज, इज एंड विल रिमेन अ डेमोक्रेसी, बट नहीं, यू चोज अ डिक्टेटर क्योंकि आपके शॉर्ट टर्म गेन्स आपको दिख रहे थे। अब भारत ने खरीद लिया रूस से इक्विपमेंट, हमारा 65 to 68% इक्विपमेंट रशिया ने सोवियत टाइम से है या फिर लेटेस्ट हमने रशिया से खरीदा है। अब ट्रंप भारत को यह कह रहा है कि तुम हमसे डिफेंस इक्विपमेंट, तुम रूस से क्यों खरीदते हो? हम रूस से इसलिए खरीदते हैं क्योंकि तुम पे भरोसा नहीं करते। बात पैसे की नहीं है, मैं वही कह रहा हूं, बात पैसे की नहीं है दोस्तों। द इश्यू with America is not about the cost. Cost is one factor which can be dealt with, you know. The issue is trust. आज की तारीख में ट्रंप है, ट्रंप कुछ करता है। ट्रंप एक तो इस बावले का कुछ नहीं पता कल क्या बोलेगा, पर चलो ट्रंप ने कुछ कर दिया, ठीक है। इंडिया ने बोला डन सर, आप कहते हो ठीक है डन, हम लोग पैसा दे रहे हैं, हम लोग आपसे F-15 ईगल खरीद रहे हैं। एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको, हम आपसे F-15 ईगल खरीद रहे हैं, बोला डन। 3.5 पौने 4 साल के बाद एक दूसरा राष्ट्रपति आएगा, बोलेगा क्यों बेच रहे हो, कैंसिल करो, फिर बैक टू स्क्वायर वन। अमेरिका कैन नॉट बी ट्रस्टेड। यही मैं कह रहा हूं कि अमेरिका की पॉलिसी यह गलत है कि यू आर पुशिंग रशिया एंड चाइना टुगेदर अगेन। और ये जो सैंक्शंस का थ्रेट, ये या फिर मैं कह रहा हूं टैरिफ का जो थ्रेट है, नॉट सैंक्शंस पर से, दैट इज ओनली अगेंस्ट रशिया एंड ईरान, बट जनरली जो यू सी दिस थ्रेटनिंग सॉर्ट ऑफ थिंग दैट we can threaten, to some extent India will compromise. To some extent India has compromised, India will compromise. After some time India will simply say कि ठीक है सर, जैसे आपकी मर्जी, जैसे आपकी खुशी, आप देख लो, कोई दिक्कत नहीं है, घर की बात है, आप देख लो, कोई बात नहीं। हम लोग चिल्लाएंगे नहीं, हम लोग चीखेंगे नहीं, बट वी नो हाउ टू बैटन डाउन द हैचेस। फिर दिक्कत होगी। अमेरिका खुद को आइसोलेट ना करे। इवन अमेरिका नीड्स फ्रेंड्स। ट्रंप को ऐसा लगता है कि बिकॉज ही इज अ बिजनेसमैन, जाहिर सी बात है पैसे के एंगल से सोचता है और गलत नहीं सोच रहा अपने देश के लिए। आई एम नॉट सेइंग ट्रंप इज थिंकिंग रॉन्ग फॉर द अमेरिकन्स, नो, ही इज नॉट डूइंग दैट। ही वॉन्ट्स टू डू राइट फॉर द अमेरिकन्स, बट हिज डिसीजन मेकिंग इज सस्पेक्ट। यू कांट पिस ऑफ एवरीबडी इन दिस वर्ल्ड। You can't say that one fine morning I'm going to get up and piss off everybody in this world because I'm the United States of America. It doesn't work like that. अमेरिका की सप्लाई चेन्स हमारे साथ जुड़ी हैं, अमेरिका की सप्लाई चेन्स चाइना के साथ जुड़ी हैं यार, यूरोप की सप्लाई चेन्स रशिया के साथ जुड़ी हैं। आपने यूरोप को आइसोलेट कर दिया, आपने यूके को आइसोलेट कर दिया। इससे पहले जो था जो बाइडेन, उसने इजराइल को आइसोलेट कर दिया। ओ भैया सुनो, यू आर द स्ट्रॉन्गेस्ट नेशन ऑन अर्थ, but there are limits to your strength and other nations are catching up. तो आप ऐसा मत करो कि सारे पत्ते आपने एक शॉट में जमीन पर डाल दिए, टेबल पर डाल दिए आपने सारे पत्ते और बोला कि मैं जुए इन पत्तों से खेलूंगा। ऐसा ना हो कि आप हार जाओ, फिर वहां से कोई टर्निंग बैक नहीं है।
तो दोस्तों ये एलिफेंट एंड ड्रैगन मस्ट डांस का जो कमेंट था वांग यी का था, जो उनका फॉरेन मिनिस्टर है चाइना का, एंड ही लीड्स देयर फॉरेन पॉलिसी। तो उनका जो कमेंट था कि चाइना से भी हमें थोड़ा सा ना सतर्क रहने की जरूरत है, दे कैनॉट बी ट्रस्टेड, द चाइनीज कैनॉट बी ट्रस्टेड, द अमेरिकन कैनॉट बी ट्रस्टेड, यू कांट। आपको खुद इतना सशक्त होना है, खुद इतना मजबूत होना है कि आप अपनी फॉरेन पॉलिसी जैसे आप आज की तारीख में स्वतंत्र चला रहे हैं वैसे आगे भी आप स्वतंत्र चलाएं। बस आज का वीडियो यहीं पे मैं खत्म करता हूं दोस्तों। अगर पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।